डियर 7th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 जियोग्राफी का, जिसका नेम है इनसाइड आवर अर्थ। तो रीड करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आवर प्लैनेट अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट 5 बिलियन ईयर्स एगो। जो हमारा अर्थ है, जो प्लैनेट है, वो 5 बिलियन ईयर पहले ही क्या हो गया था, बन चुका है। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, इट वॉज़ वेरी हॉट एंड मोल्टन। ये शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा गर्म था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ईयर पास हुए तो ये कूल डाउन होना स्टार्ट हो गया और आज जैसी अर्थ की शेप है और जैसा उसका फॉर्म है वैसी ही बन गई। द हैवियर एलिमेंट्स, जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन, निकल, जो इंटीरियर मोस्ट पार्ट्स में जाकर कलेक्ट हो गए हैं, और जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये क्या हो गए हैं, आउटर पार्ट पे जो है कलेक्ट हो गए हैं जाकर। नेक्स्ट है वी सी मैनी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस। हम बहुत सी अलग अलग टाइप्स की लैंडफॉर्म्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल कई जगह तो हम देखते हैं माउंटेन्स, कई जगह हम देखते हैं ओशियंस, कई जगह हम देखते हैं फ्लैट लैंड। तो अलग अलग टाइप्स की लैंड हो गई ना हर जगह। द ओशियन एंड सी आर ऑल्सो सरफेस फीचर at whose bottom lie the sea floors and ocean beds। ओशियन एंड सीज भी है हमारे अर्थ पे, जिसके बॉटम पे क्या है, ओशियन फ्लोर्स एंड ओशियन बेड्स। जो द अर्थ्स वेरियस सरफेस फीचर आर फॉर्म्ड बाय अ नंबर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स। जो अर्थ की अलग अलग फीचर्स हैं, ये कैसे बनी हैं, अर्थ की इंटरनल फोर्सेस की वजह से और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। द एक्सटर्नल फोर्स कोज वेदरिंग एंड इरोजन। अब देखिए इरोजन क्या होता है स्टूडेंट्स। इरोजन होता है कि ये हमारी सोयल है, इस सोयल की टॉप लेयर का क्या हो जाना, रिमूवल हो जाना, इसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इरोजन। द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सोयल इज़ नोन एज इरोजन। वेदरिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी कि रॉक्स है, कोई भी रॉक है उसके क्या हो जाने, टुकड़े हो जाने, ड्यू टू वेरियस रीजन ऑफ फिजिकल फीचर्स, ठीक है, यानी कि रॉक क्या हो जाने, रॉक के छोटे छोटे टुकड़े हो जाने, किसकी वजह से, या तो विंड की वजह से, वाटर की वजह से, या फिर अलग रीजंस हैं जो अदर। फॉर एग्जांपल कोई भी ले लीजिए, जैसे नेचुरल क्लैमिटी वगैरह का आ जाना, ठीक है। अब इसमें दिया भी हुआ है, फॉर एग्जांपल विंड, वाटर, मूविंग आइस, ठीक है। These natural processes had occurred over millions of years and still continuing। ये जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं ये बहुत टाइम से होते आ रहे हैं और अभी तक भी ये हो रहे हैं। The internal forces are generated by certain processes that constantly occur within the earth। जो internal force जो है अर्थ एग्जिबिट करती है वो किसकी वजह से होती है, बहुत से प्रोसेस जो ऑलरेडी अर्थ के अंदर हो रहे हैं। दीज कोज अपलिफ्टमेंट, ये किसका कारण है, अपलिफ्टमेंट का कारण भी है, और सब्सिडेंस अर्थ सरफेस का, यानी कि अर्थ सरफेस धीरे धीरे ऊपर भी तो उठ रही है, ये किसके कारण है, इंटरनल फोर्सेस के कारण, ठीक है। और ऑन विच द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट टू फॉर्म वेरियस लैंडफॉर्म्स, और अलग अलग ये लैंडफॉर्म्स जैसे माउंटेन्स वगैरह बनाना, प्लेन फ्लैट लैंड्स बनाना, ये किन की वजह से है, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। नॉलेज ऑफ द अर्थ्स इंटरनल स्ट्रक्चर विल दस हेल्प, मतलब हमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर की जो नॉलेज है ये हमें कैसे मिलेगी। देखिए, नॉलेज ऑफ द अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर विल थस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। हमने अब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा अर्थ की, और आगे भी पढ़ेंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी लैंड फॉर्म्स हैं अर्थ सरफेस पर और वो कैसे कैसे अक्कर हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। इतने आप इसे अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से समझिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बी सेफ, बी हेल्दी।